गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। आज है शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, तो फ्राइडे एडिशन में दरअसल आप सबका स्वागत है। और एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में तो रिकॉर्ड हाईज, मल्टी ईयर हाई, ज्यादा इक्विटी मार्केट्स में ग्लोबली अच्छा उछाल, उसके बाद बड़ा ग्लोबल इवेंट और उसके बाद एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी अक्रॉस एसेट क्लासेस क्रीप इन होती हुई। ना सिर्फ इक्विटीज, हमने ये वॉलेटिलिटी कमोडिटीज में आती हुई, प्रेशियस मेटल्स में आती हुई, क्रूड में आती हुई देखी है। और कल यूएस मार्केट्स का क्विकली जो ट्रेड हुआ तो आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल वही मिक्स सेशन, वॉलेटाइल सेशन, डाउ नीचे, नैस्डैक ऊपर, एसएनपी फ्लैट। एशिया में भी मिला जुला कामकाज होता हुआ आपको नजर आएगा और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है हमारे भारतीय बाजार दरअसल इन सब के बीच कुछ मजबूती के साथ खुलने की तैयारी। आधे जब मैंने पिछला शो करा था, हमने मॉर्निंग कॉल, तब 1/4% बढ़त की बात हो रही थी, अब आधे % की मजबूती के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशंस अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी भी अंडरटोन थोड़ा सा कॉशियस ही रखिएगा। नीरज जी, ऐसे में पिच कैसी है? पिच तो जैसा कि जस्ट निफ्टी दिखा रहा है कि एक कल की नरमी के बाद एक बाउंस आना चाहिए, क्योंकि क्रूड आपका थोड़ा सस्ता हुआ, लेकिन कंपनसेट उसको डॉलर नहीं कर रहा है। डॉलर महंगा हो रहा है तो उसका कितना इम्पैक्ट है पता नहीं, लेकिन ये बात सही है, आज वोलेटाइल बहुत सेशन रहेगा। यूएस का सेशन देखिए बहुत वोलेटाइल था, वहां का जो विक्स था खूब ऊपर नीचे हुआ, 8-10% की वोलेटिलिटी थी। और नैस्डैक में एक अच्छी तेजी बनी है, उसके पीछे मैंने बताया कि एक तो करेंसी का खेल था, दूसरा चीन और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही है। शी जिनपिंग और बाइडेन के बीच में अक्टूबर में जो G20 समिट होने वाली है उसमें बातचीत हो सकती है। ये बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है व्हाइट हाउस की तरफ से। तो टेक शेयरों में तेजी है क्योंकि वो बहुत सारे इश्यूज उससे जुड़े हुए हैं। तो कमोडिटी में, करेंसी में या इक्विटीज में जिस तरीके का रीएडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है बहुत वोलेटाइल सेशन रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक मिक्स अप्रोच लेके चलना चाहिए, इसलिए आज मेरी टीम में 3 सेल साइड के स्टॉक भी आपको बिल्कुल ठीक। कल मैंने भी सेल उतारे थे टीम में, बिल्कुल, और वो सेल अच्छा भी करके दिए। तो सेल उतारना ठीक है, एक थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन के साथ अप्रोच करना बढ़िया है। लेकिन आज 10 के 10 बल्लेबाज है, पर मैं जो टेलविंड्स है उनको इनकैश करने के मूड में हूँ, इसीलिए मैं 10 के 10 बल्लेबाज। इंडेक्स होगा वॉलेटाइल, लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक पॉकेट्स होंगी, उनको टारगेट्स कर रहा हूं मैं। टॉप डाउन अप्रोच पे हूं आज ज्यादा। तो पिछले कुछ दिनों से आपने नोटिस करा होगा, हम लोग टेलविंड्स का फायदा उठा रहे हैं। मेरी टीम में जब कच्चा तेल उबाल में था, तब कुछ कच्चे तेल से जुड़ी स्टोरीज, अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज वगैरह थी। जब बॉल्टिक ड्राई इंडेक्स बढ़ा था तो हम शिपिंग कंपनीज की बात कर रहे थे, और इस समय सबका फोकस है रुपए और उसकी कमजोरी पर। तो आज रुपए की बात। रुपए में हो क्या रहा है डॉक्टर साहब? कल का रुपए का क्लोज का चार्ट जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा। 74 के लेवल्स को कल हमने ब्रीच कर दिया। कल बहुत तगड़ी कमजोरी थी, 73.3 से रुपए ने प्रीवियस क्लोज से शुरुआत करी थी और जाते जाते 74 के लेवल्स ब्रीच हो गए। बहुत तगड़ा रुपए में डिप्रिसिएशन इस समय देखने को मिल रहा है, और ये इंपैक्ट ग्लोबल करेंसीज पर है क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। डॉलर इंडेक्स 92 के लेवल्स पे पहुंच गया। कहा कुछ दिन पहले 89 के सब लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था, आज 92 के दरवाजे पे खटखटाता हुआ नजर आएगा, और उसी का इंपैक्ट है करेंसी पर। तो करेंसी के फॉल को भुनाने की कोशिश। एक तो बड़ा ऑब्वियस है आईटी, लेकिन आईटी पे चर्चा होती रहती है तो वो डिस्कवर्ड स्टोरी टाइप है। रुपया गिरा नहीं, आईटी चल गया। आपने देखा होगा रह रहे के पिक्स भी आ रही है एक्सपोर्ट्स की आईटी को लेकर। तो मैं बाकी पॉकेट्स को आज टारगेट करने की कोशिश करूंगा, जिसमें सबसे पहले आईटी के अलावा दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग पॉकेट होती है फार्मास्यूटिकल्स। पर ट्रेडिंग का मन तो दो मिड कैप से स्मॉल टू मिड कैप फार्मास्यूटिकल कंपनीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी। पहला स्टॉक दिखाइए डॉक्टर साहब, वीनस रेमेडीज का। अच्छा, ये स्टॉक ना सिर्फ रुपए की टेलविंड खबरों में भी है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। कल 2 फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स मैंने अपनी टीम में लिए थे। बाजार की वोलेटिलिटी में वो दोनों फार्मा स्टॉक्स बेहतर कर रहे थे, तो लगा फार्मा एक स्वीट स्पॉट पे बाकी आ गया है। इस कंपनी ने 10 साल का लॉन्ग लीगल बैटल जीता है फ्रेंच फार्मास्यूटिकल फर्म एससीआर फार्मटॉक के अगेंस्ट में, जो इंटरवेनस फार्मास्यूटिकल वो पैरासिटामोल सॉल्यूशंस होते हैं उसके लिए। तो इंडियन पेटेंट ऑफिस ने इस कंपनी के फेवर में जजमेंट सुनाया है, डिसाइड किया है इनके फेवर में। और ये ड्रग सब जानते हैं पैरासिटामोल, जो इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए, फीवर को
मैनेज करने के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करती है। और ये जो इंडियन पेटेंट ऑफिस की तरफ से इनके फेवर में जजमेंट आया है, दरअसल सिर्फ इनके लिए नहीं, ये पूरे हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बहुत इंकरेजिंग डेवलपमेंट है। अडाप्ट रखिए इस कंपनी को। दूसरा, नेक्टर लाइफ साइंसेज को अडाप्ट लेकर आई। रुपए की कमजोरी का भरपूर फायदा मिलना है इन सब कंपनीज को। इस कंपनी के साथ एक और इंटरेस्टिंग बात, 41 के लेवल्स पर कल क्लोज हुआ 43.3, ये इसका 52 वीक हाई है। पहला टारगेट वो एक बार वो लेवल्स ब्रीच करे तो मुझे लगता है तगड़े अपसाइड का पोटेंशियल बनेगा, इसलिए टारगेट आपकी स्क्रीन पर 45 रुपए के आसपास के रख दिए मैंने। ये स्टॉक की बुक वैल्यू ही 49.50 की है। ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से, एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक बुक वैल्यू से नीचे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। लीडिंग रिसर्च ड्रिवन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, 11 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, एपीआई में, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, फॉर्मुलेशंस में, एम्प्टी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो होती है वो बनाने का काम करती है। और एक और वजह से लिया, ये कंपनी डायग्नोस्टिक्स में भी है। मैंने कुछ दिन पहले डायग्नोस्टिक प्लेयर्स टीम में उतार रहे थे, सबने अच्छा परफॉर्म करके दिया, मोरपिल लैब जैसे। रैपिड किट जो आता है वो इसी कंपनी की तरफ से आता है। तो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है, एचआईवी का, मलेरिया का, डेंगू का, सिफिलिस का, प्रेगनेंसी का, टाइफॉइड का, ये रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी इंटरेस्टिंग प्लेस कंपनी है, इसलिए अडाप्ट रखिएगा। तो ये दो फार्मास्यूटिकल बेट्स, नीरज जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद रुपए से रिलेटेड दो एक्सपोर्ट रिलेटेड बेट्स लेकर बिल्कुल। टीम की शुरुआत में खरीदारी वाले स्टॉक्स है और यहाँ पे रिजल्ट्स आए थे कल। पावर मैक करके कंपनी है, तो अच्छे दिख रहे हैं। 40-45%, 46% की ग्रोथ आमदनी में देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में भी बहुत ज्यादा 10 गुना का प्रॉफिट आया बढ़ के। दरअसल ये सारी कंपनियों को अगर आप देखें तो ये सब उस बहुत ही निचले स्तर से रिवाइव होके आई है, और जो इस तरह की कंपनीज हैं उसमें खास तौर पे बहुत तेजी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि एक मोमेंट है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। नोवार्टिस फार्मा कंपनी है, इसके जो रिजल्ट्स आए थे वो जो बहुत बड़ी उम्मीद थी उससे कहीं बेटर आए हैं। टोटल इनकम में 111 करोड़ के आसपास उन्होंने ऐड किया, जो कि 10% की ग्रोथ दिखा रहा है। और कंपनी नुकसान कर रही थी, 71 लाख का लॉस था, वहां से बढ़ के 10 करोड़ के प्रॉफिट में आए हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी प्रॉफिट में आ गई है और आगे जाते हुए इसमें और ग्रोथ के ट्रिगर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। ओके, तो अच्छा, फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस तो कल तेजी दिखा रही थी आईटी के साथ साथ, वो स्टॉक्स तो कल अच्छा मोमेंटम दिखा रहे थे, मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू होगा। जो स्टॉक सेल कर रहे थे उन पे भी दाव लगा रहा हूं। अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज, और उसमें भी बहुत जानी मानी नहीं, जो ज्यादातर बाजार अवॉइड करता है, ये श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरर्स, श्रिम्प एक्सपोर्टर्स। वाटर बेस्ड पहला, रुपए की कमजोरी का सीधा फायदा, 145 साल के हाई, स्टॉक 120 के नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। और दो पॉजिटिव्स है, रुपया जो वीकेंड हो रहा है वो मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? एक तो अगर ये रुपए की वीकनेस इनको एक एल्बो रूम देती है, कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होती है, ग्लोबल मार्केट्स में कंपीट करने की जरूरत हो, प्राइस कट करने की जरूरत हो तो उस पर फायदा। दूसरा, अगर नई जरूरत है तो मार्जिन एक्सपैंड होते हुए कंपनीज के नजर आते हैं, क्योंकि जो कमा रहे हैं विदेशी मुद्रा में उसका कन्वर्जन में फायदा मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा ध्यान रखें, अच्छा, ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है यूएस को, यूरोप को, जापान को, प्रोसेस्ड श्रिम्प्स को अपने खुद के कैप्टिव फार्म से एक्सपोर्ट करने का काम है। प्लस ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है श्रिम्प फीड की इस देश में, ये दूसरा ट्रिगर, क्योंकि अनलॉक के चलते एक्वाकल्चर इंडस्ट्री कहा जा रहा है वापस पटरी पर लौटती हुई नजर आएगी। प्रमोटर्स का बढ़िया 68% का स्टेक। एपेक्स फ्रोजन फूड अगली कंपनी, रुपए की कमजोरी का सीधा फायदा, 330 रुपए साल के हाई, 260 रुपए, 70 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ। यहां भी प्रमोटर्स का बढ़िया 72% का स्टेक, तो फ्री फ्लोट कम है। इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्ट करती है क्वालिटी एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स, तो इसको भी रुपए की कमजोरी का फायदा मिलेगा। तो ये दो कंपनी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। नीरज जी, अगले स्टॉक बताइए। जी, अगला स्टॉक है मेरा ट्यूब इन्वेस्टमेंट, और रिजल्ट के आधार पर इसको भी लिया है। इसमें भी बहुत बढ़िया उछाल देखने को मिला है। रेवेन्यूज देखिए डबल से ज्यादा हो गया, यहाँ पे 3000 करोड़ के आसपास की इन्होंने रेवेन्यूज रखी है, और मुनाफा भी इनका जो है 60 से बढ़ के 150 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। पिछली बार इन्होंने एक्विजिशन भी किया था, तो उसका भी फायदा इनको मिलता हुआ है, इसलिए आपको रेवेन्यू प्रॉफिट में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। लेदर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी खादिम के भी रिजल्ट आए कल, और सरप्राइजिंगली नतीजे बड़े अच्छे इन्होंने दिए हैं। 71% की ग्रोथ रेवेन्यूज में है और 150% की ग्रोथ प्रॉफिट में है। तो ये इनके लिए हो सकता है इस क्वार्टर के जब रिजल्ट आएंगे Q1 के,
तो शुरुआत के 1 आध महीने खराब हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, लेकिन बहुत खराब इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इस बार का जो लॉकडाउन या बंदी थी वो पूरे देश में एक साथ नहीं थी, अलग अलग थी, कहीं सुबह कहीं शाम या कहीं थी ही नहीं, तो उसकी वजह से ये क्वार्टर भी खराब नहीं होगा और हमें लगता है ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड अभी भी देखने को मिल रही है। तो खादिम के नतीजों के आधार पर उसके लिए और 5वां स्टॉक बता देता हूँ, मणप्पुरम फाइनेंस, गोल्ड लोन की कंपनी है, सेल करना है इसमें। क्यों करना है सेल? कि जो सोने में 1900 से लगातार गिरते हुए अब वो 1800 के नीचे ट्रेड कर रहा, $100-125 की गिरावट आई है, उससे इन कंपनियों को दिक्कत होती है। मुझे ध्यान है जब इन्होंने अपने नतीजे Q4 के दिए थे तो इसमें इनका जो ऑक्शन था गोल्ड का वो मल्टीफोल्ड बढ़ा था और मल्टीफोल्ड ऑक्शन गोल्ड में तभी बढ़ता है जब डिफॉल्ट शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो गोल्ड लोन कंपनी है उनमें आपको खास अलर्ट रहना है। मणप्पुरम फाइनेंस इसीलिए सेल कॉल। ओके, तो पहले 2 फार्मास्यूटिकल, फिर 2 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज, अब बारी है 2 टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स। सीधा फायदा मिलता है साहब। सतलज टेक्सटाइल्स पहली कंपनी, रुपए की कमजोरी का फायदा होगा, वो सबसे बड़ा ट्रिगर बनता है और ये कंपनीज गजब की है। वन स्टॉप शॉप है ये, यान की प्रीमियम रेंज की, एक्सक्लूसिव की, ग्लोबली हमारे देश में तो सप्लाई करती है, इसके अलावा 65 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने का काम। प्रमोटर्स का 64% स्टेक, वो बाबा स्टेक इसलिए बता रहा हूं जस्ट टू सी कि कितना स्किन इन द गेम प्रमोटर्स का है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स डिपेंडेबल के तौर पे, पर क्यों एक ही साथ बता रहा हूं क्योंकि दोनों टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं। 155 के साल के हाईज, गोकुलदास के रिजल्ट्स के बाद सॉलिड रेटिंग हुई, उसके बाद अब एक माइनर कंसोलिडेशन में, लाइक वाइज सतलज टेक्सटाइल, सारे टेक्सटाइल स्टॉक एक कंसोलिडेशन में थे। मुझे लगता है रुपया एक बढ़िया ट्रिगर बनेगा स्टॉक के लिए। अब गोकुलदास एक्सपोर्ट लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है अपैरल्स का, गारमेंट्स का, क्लोथिंग का, आसान शब्दों में कहिए कपड़ों का। 15,000 स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन, 20+ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। चाइना, जो लोगों ने चाइना से अपने आप को डी-रिस्क करने के लिए, चाइना से हटने के लिए धंधा इधर उधर दिया, उसका फायदा मिलना शुरू हुआ। पहले हमारे देश में टेरी टॉवल्स और बेडशीट मैन्युफैक्चरर्स को मिला। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स दिखा रहे थे तो मैनेजमेंट से बातचीत हुई थी कि चाइना फैक्टर इनके लिए भी फायदेमंद होना शुरू हुआ। अब चाइना से जो धंधा था शुरुआत में गया बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम जैसी ज्योग्राफीज में। ये रुपए की जो वीकनेस 74 के लेवल्स को ब्रीच करती है, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ाती है इस ग्लोबल लैंडस्केप में, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। ये वैसे वन स्टॉप शॉप है, दुनिया भर के सारे जितने एक्लेम्ड ब्रांड्स आप जानते हैं उन सब के लिए, H&M, गैप, ज़ारा, एडिडास, प्यूमा, वेरोमोडा, मार्क्स एंड स्पेंसर, अरे नाम लीजिए ऐसे ग्लोबल ब्रांड्स का, सबको गोकुलदास का कनेक्शन, सब में गोकुलदास का कनेक्शन आपको नजर आएगा। तो ये 2 टेक्सटाइल कंपनी जी आपका डिपेंडेबल। मेरा डिपेंडेबल है पावर ग्रिड, और जिस तरीके से कल नतीजे उन्होंने पेश किए, नतीजे ठीक ठाक ही है, ना बहुत अच्छे कह सकता हूं मैं, ना बहुत खराब, लेकिन जो स्टॉक के लिए ट्रिगर है वो बोनस है। 3 शेयर अगर आप होल्ड करें तो आपको 1 मिलेगा और यही हमको लगता है मार्केट इस स्टॉक के लिए आज के लिए एक ट्रेडिंग बेट बनेगा, तो इसकी वजह से इसको लिया, इसमें खरीदारी कर सकते हैं। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स।